किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसान नेता तेजराम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देव दर्शन में। मैं हूं रीनू। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मंदसौर के प्रसिद्ध नालछा माता मंदिर की, जहां भैरव भवानी दोनों एक ही आसन पर विराजित हैं और यहां एक ही स्थान पर माता के 3 रूपों के एक साथ दर्शन होते हैं। भवानी मंदिर में भैरव और भवानी अलग अलग आसन पर विराजित होते हैं। भवानी के मंदिर के बाहर ही भैरव का मंदिर होता है, लेकिन ये ऐसा इकलौता मंदिर है जहां पर भैरव और भवानी एक ही गर्भगृह में एक ही आसन पर बैठे हुए हैं। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में भी इसका वर्णन है। नालछा माता मंदिर बताया जाता है राजा दशरथ जी के जमाने की स्थापना बताई जाती है। अति प्राचीन स्थान है और मंदिर की विशेषता है कि यहाँ माता और भैरव दोनों एक साथ बैठे हैं। कहीं पर भी हम दर्शन करने जाते हैं तो बताया जाता है कि माता अंदर बैठती हैं और भैरव बाहर। यहाँ भैरव और भवानी दोनों एक साथ एक गादी पर बैठे हैं और माता दिन में 3 रूप लेती है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह बाल्यावस्था, दिन में युवावस्था, शाम को वृद्धावस्था। मंदिर में स्थापित माता नालछा की मूर्ति दिन में 3 स्वरूप में दर्शन देती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर में युवावस्था और रात्रि में वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। और उससे बड़ी बात यहाँ पर है कि यह इसका इतना पुराना अत्यंत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर कई साधकों ने सिद्धियां प्राप्त की है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भगवती दिन में 3 स्वरूप अपने बदलती है। आप स्वयं इसका अनुभव कीजिएगा। आप सुबह जब आप उनके दर्शन करेंगे तो एक बहुत बाल्यावस्था का दर्शन आपको भगवती के स्वरूप में होगा। जब आप दोपहर में दर्शन करेंगे तब बिल्कुल एक चीर युवा की स्थिति में आप भगवती को पाएंगे। और सांध्य काल में जब आप भगवती का दर्शन करेंगे तो आप देखिएगा वहां पर प्रौढ़ावस्था का आपको वहां पर स्वरूप का अनुभव होगा। नवरात्रि में यहाँ पर 10 दिन का उत्सव मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, तो अश्विन नवरात्रि में प्रतिदिन यहाँ पर महाआरती के साथ साथ माता का जागरण भी होता है। माता के चेहरे में ही भाव दिखता है और माता की स्थापना, माता जी के शेर और बाहर जो दीपमालाएं लगी हैं, 3 चीजें पुराने जमाने में जहाँ स्थापित थी वही यथावत है। बाकी पूरा मंदिर तोड़ करके जीर्णोद्धार में नया बनाया गया है। और नवरात्रा विशेष में माता जी का यहाँ दोनों नवरात्रा में अलग ही जेवर श्रृंगार होता है, जिसका भव्य रूप दर्शन हम लोग नवरात्रि में पंचमी के दिन श्रृंगार दर्शन से करते हैं। नवरात्रा में माता जी के यहाँ रोजाना सुबह और शाम 8:30 बजे आरती होती है, उसका भव्य आनंद होता है। और चतुर्थी की रात को माता जी का जेवर श्रृंगार होता है। पंचमी से वह श्रृंगार भव्य दर्शन सभी भक्तों को देखने को मिलता है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन पुरुषों का जागरण होता है। नवमी के दिन शाम को हवन के पश्चात महिलाओं का जागरण होता है। और दशहरे के दिन सुबह कन्या पूजन होता है और शाम को 5 बजे पश्चात वाड़ी विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। चैत्र नवरात्रा में वाड़ी विसर्जन होती है। 9 दिन के नवरात्रि महोत्सव में 9वें दिन माता भवानी का हवन पूजन किया जाता है। 10वें दिन यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम किया जाता है। नवरात्रि में प्रतिदिन महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों भक्त यहाँ पर आते हैं और महाआरती में भाग लेते हैं। और माता के ऐसा बताया जाता है कि दिन में 3 रूप में दर्शन होते हैं। सुबह बाल्यकाल के दर्शन होते हैं, दोपहर में युवावस्था के और शाम को प्रौढ़ावस्था के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के समापन पर यहाँ पर चूल का आयोजन किया जाता है। इस चूल में धधकते अंगारों पर भक्त निकलते हैं और कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। और खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन का जिम्मा प्रशासन के हाथ में है। 3 फीट गहरी, 1.5 फीट चौड़ी और 15 फीट लंबी एक खाई खोदी जाती है और उसमें जलाने के लिए लकड़ियां डाल दी जाती हैं। लकड़ियां जब पूरी तरह से जलकर अंगारे बन जाती हैं तो उसमें घी डाला जाता है और इन दहकते अंगारों पर भक्त अपनी आस्था प्रकट करने के लिए नंगे पांव अंगारों पर से गुजरते हैं।
परंपरा के अनुसार मां नालसा माता के दरबार में वाणी विसर्जन के बाद दशहरे के दिन चूल का आयोजन होता है और ये सदियों से चली हुई परंपरा है। और यहाँ भक्तजन आके अपनी मान्यता जो मन्नत पूरी होती है उसको माता जी को अर्पण कर इस चूल में निकलते हैं। हाँ, नालचा के यहाँ पे जो चूल का जो कार्यक्रम होता है एक चमत्कार ही उसको कहा जाता है, माता जी का चमत्कार है। मैं हर साल निकलता हूँ और करीबन 2 बार निकलता हूँ मैं साल में, मतलब उसी टाइम 2 बार निकलता हूँ। लेकिन माता जी का एक चमत्कार ऐसा है कि वो जैसा फूलों पे चल रहा है ऐसा महसूस होता है। एक माता नालचा का ही चमत्कार है। एक विशेष चूल का आयोजन होता है जिसमें सैकड़ों भक्त आग पे से बस जय माता दी करके निकल जाते हैं और मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कई सैकड़ों लोग बिल्कुल जैसे फूल पे से निकल रहे हैं उतने सहजता से निकलते हैं। सब भगवती का चमत्कार है और उनकी कृपा से आसपास का पूरा क्षेत्र मतलब एक दिव्यता लिए हुए है। और आप जब जाएंगे वहां पर आपको लगेगा कि हाँ एक शक्तिपीठ, मैंने हम आप उसको शक्तिपीठ का स्थान नहीं दिया हुआ, मतलब नाम से शक्तिपीठ नहीं है लेकिन उसका महत्व शक्तिपीठ से कम भी नहीं है, क्योंकि मतलब गर्भगृह के अंदर सामान्यतया कोई जाता नहीं है, शुचिता पूरी है, वहाँ की पूजा पाठ नित्य रूप से होती है और एक बहुत दिव्य स्वरूप वहाँ पे भगवती का विराजमान है। और असल में नारसिंह माता जी है जिनको अपभ्रंश करके नालछा माता का नाम दिया गया है। तो जिस तरह से मुंबई की मुंबा देवी, कलकत्ता की कालिका, इसी तरह से मंदसौर की मां नालछा का अपना एक विशेष स्थान है। मंदिर का पूरा प्रबंधन जिला प्रशासन करता है। मंदिर के अध्यक्ष कलेक्टर हैं। चूल की ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और अश्विन नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्र में दशहरे के दिन शाम को वाणी विसर्जन के पश्चात चूल का प्रोग्राम होता है जिसमें सभी भक्त जय माता दी बोलकर आग में चलते हैं और किसी भक्त को कुछ भी नहीं होता है। और नालसा माता मंदिर पर रविवार विशेष रहता है। रविवार को यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। सुबह 8:30 बजे जो आरती होती है उसका भव्य आनंद होता है। दहकते अंगारों पर सैकड़ों भक्त गुजरते हैं, लेकिन आश्चर्य, अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है कि कोई धधकते अंगारे में झुलस गया हो। फिर भी प्रशासन की ओर से यहाँ पर एम्बुलेंस, डॉक्टर की टीम मौजूद रहती है। दहकते अंगारों पर चलने वाली चूल की परंपरा को देखने के लिए यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। विशाल चूल का आयोजन होता है जिसमें भक्त लोग धधकते हुए अंगारों पे चलते हैं। उसके बाद नालचा माता सेवा समिति द्वारा हलवे और चने का प्रसाद का वितरण होता है। सभी भक्तों को नालचा माता के दर पे जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं गया। जो चूल का कार्यक्रम होता है उसमें लोग भक्त निकलते हैं तो उनके पैर में चलते हैं। कोई इस तरह घटना हुई? आज तक तो नहीं हुई है साहब मेरे जानकारी में। और जो जिसकी जो भावना शुद्ध रख के चलता है, हमारे कई साथी चले हैं। मैं स्वयं भी मेरे पूर्व जब मेरी अवस्था थी आज से 20 साल पहले, मैं स्वयं भी चला हूँ और कई हमारे साथी चलते हैं। और इसके पूर्व जब SP कटारे साहब थे मंदसौर में, वो स्वयं चले। उनका फोटो आज भी हमारी आरती की बुक में छपा हुआ है। नवरात्रि समापन पर यहाँ हजारों कन्याओं का पूजन किया जाता है। मंदिर प्रबंधन के अलावा यहाँ कई धर्म संस्थाएं हैं जो यहाँ पर कन्या पूजन सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करवाती हैं। सभी को जय माता दी। पूरे देशवासियों को हमारे किन्नर परिवार की तरफ से, मैं अनीता दीदी मंदसौर से, बहुत उत्साह का माहौल है क्योंकि कोरोना में बहुत लोग दुखी थे तो ना त्योहार मन पा रहे थे, ना कुछ लोगों के मन में खुशी थी। ईश्वर की कृपा से, मातेश्वरी की कृपा से वो बीमारी दूर हुई और कभी आवे भी नहीं। बहुत उत्साह है लोगों में, बहुत खुशियां है और सब अच्छे से त्योहार मना रहे हैं। इसी तरह सब लोग अच्छे से त्योहार मनावे। अभी हमारे मंदसौर शहर में तो वैसे भी धूम मची, पंडित प्रदीप जी मिश्रा आए हुए हैं और माता नालचा के दरबार में तो 12 महीने वैसे ही बहुत खुशियां और भीड़ रहती, पर नवरात्रि पर्व पे कुछ ज्यादा महत्व रहता है तो यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। सभी भक्त मंदसौर में मां नालचा के दरबार में पधारे, यहाँ दर्शन करे, मातेश्वरी सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। माता नालचा का ये मंदिर किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। जब यहाँ पर वाणी विसर्जन होता है और महाआरती होती है तो यहाँ कई भक्त ऐसे होते हैं जो झूमते हुए नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनके शरीर में माता जी का प्रवेश हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त बताते हैं कि माता जी से जो भी मांगो माता जी पूरी करती हैं।
माता नालचा का प्राचीन तो अच्छी प्राचीन है। दसपुर नगरी जो है, दसपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर 10 पुरे थे और बताते हैं किन्होंने किया है कि राजा दशरथ के राज्य की अंतिम सीमा रही है। यहाँ पर भैरव और भवानी की गादी एक साथ विराजी थे। देवी भागवत में छठे अध्याय में उल्लेखित है देवी पद्मावती के नाम से, और भैरव और भवानी एक साथ विराजी थे। मेरे को भी 35 साल हो गए आते आते लगभग, और बाकी प्राचीन मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। निसंतान दंपति को यहाँ संतान सुख प्राप्त होता है। महिलाओं की यहाँ पर गोद भराई जाती है और फिर माँ के आशीर्वाद से उनकी गोद भर जाती है। और माता जी यहाँ पर सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जिन माताओं और बहनों को बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, वह यहाँ आकर माता जी के चरणों में स्वस्तिक बनाती है, उल्टा स्वस्तिक। फिर जब माता जी मनोकामना पूर्ण करती है तो वह आकर वापस सीधा स्वस्तिक बनाती है, और कोई घंटे, कोई घड़ियाल, कोई छत्र, कोई हलवा पूड़ी प्रसादी चढ़ाता है। इस प्रकार माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू। रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत। लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। गरियाबंद के राज्य में सैकड़ों किसानों ने निकाली तिरंगा ट्रैक्टर रैली। किसान नेता तेजराम विद्रोही बोले, केंद्र सरकार सभी किसानों को 12 महीने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए गारंटी कानून करे लागू। कांकेर में नाबालिग से दुष्कर्म, नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को ही जानकारी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में धर्मांतरण पर बवाल, 2 गुटों में हुआ विवाद। पुलिस ने जांच का दिया भरोसा। मनेंद्रगढ़ में भालू ने किया महिला पर हमला। भालू के हमले में महिला की मौके पर मौत। तुर्रा के पास मिला महिला का शव। धमतरी में देसी शराब के साथ 2 सगे भाई गिरफ्तार। शराबबंदी के दिन शराब की खेप बेचने निकले थे आरोपी। अर्जुनी थाना पुलिस ने डोनर गांव के पास दोनों भाइयों को दबोचा। गरियाबंद नगर पालिका के सीएमओ सस्पेंड। सीएमओ तामशन रात्रे को निलंबित करने का निर्देश जारी। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया ने दिए निर्देश। पेंशनर समाज की राशि और भवन प्रस्ताव का था मामला। सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ के जवानों ने 4 किलो का आईडी बरामद कर किया डिफ्यूज। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया गया था प्लान। सुकमा में बैकफुट पर लाल आतंक, 3 महिला समेत 10 नक्सलियों का सरेंडर। पूना नरकोम अभियान का असर। जबलपुर में सीएम शिवराज ने किया वीआर लैब का शुभारंभ। सीएम ने छात्र छात्राओं से किया संवाद। कठिन विषयों को आसानी से समझाया जाएगा। युवाओं के लिए इंदौर नगर निगम की सकारात्मक पहल, इंटर्नशिप विद मेयर योजना के तहत युवा कर सकेंगे इंटर्नशिप। निगम के अधिकारी कर्मचारी और पार्षदों को बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। भोपाल में कांग्रेस के टिकट दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन। पीसी चीफ के सामने किया प्रदर्शन। सतना में 15 कैदियों की हुई रिहाई। शुद्ध आचरण की शपथ दिलाकर घर भेजा गया। रिहा होने वालों में 2 महिला बंदी भी। भोपाल सेंट्रल जेल से 16 कैदियों की रिहाई। गणतंत्र दिवस के मौके पर अच्छे आचरण की शपथ के साथ भेजा गया घर। नर्मदापुरम में युवक के साथ बेरहमी। युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। 6 आरोपी गिरफ्तार। हरदा के टिमरनी में बारातियों से भरी गाड़ी नहर में पलटी। हादसे में 7 लोग घायल। घायलों में 5 महिलाएं भी शामिल। रायसेन में तीर्थ यात्रियों से भरी टूरिस्ट बस पलटी। 20 से ज्यादा लोग घायल। 6 की हालत गंभीर। छतरपुर में छात्र के साथ मारपीट, बेल्ट और ईंट पत्थरों से पिटाई। वीडियो हुआ वायरल। दतिया में युवक ने की खुदकुशी, खुद को मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस।
दतिया में शुगर मिल में दर्दनाक हादसा, मशीन का पार्ट्स टूटकर ऑपरेटर पर गिरे, मौके पर हुई मौत। बुरहानपुर में वन अमले पर अतिक्रमणकारियों का हमला, मारपीट में 8 वन कर्मचारी घायल, मामला दर्ज, तफ्तीश में जुटी पुलिस। बैतूल में पठान फिल्म के विरोध में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सिनेमा हॉल के बाहर की नारेबाजी। आगरमालवा में सर्दी का सितम जारी, शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, घरों में दुखी लोग। धार की भोजशाला में बसंत उत्सव का आगाज, 3 दिनों तक चलेगा उत्सव, शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। पीताम्बरा पीठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मां पीताम्बरा की पूजा अर्चना की। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू, रायपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यात्रा का किया आगाज, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। मुंगेली में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत, पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने की अभियान की शुरुआत, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा में हुए शामिल। सुकमा में मंत्री कवासी लखमा ने किया हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत, लोगों से की मुलाकात, बीजेपी पर साधा निशाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। यहाँ आया हुआ भक्त कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। नालचा माता मंदिर अति प्राचीन है, मैं पिछले 32 साल से रोज आता हूँ और यहाँ ये कहा जाता है कि जिन माता बहनों को शादी के बाद 30 साल बाद पुत्र रत्न या पुत्री औलाद जिनको प्राप्त नहीं होती, यहाँ बहुत पढ़ाई होती है, पुजारी द्वारा उनको माता रानी उनकी पूरी करती है। यहाँ पर कहा जाता है कि अपनी मान्यताएं पूरी होती है और अपने मनोरथ पूरे होते हैं और निसंतानों की दंपत्ति भी झोली भरती है। जैसे भादवा माता के जल की मान्यता है, वैसे भी इस जल की मान्यता है। अगर यहाँ का जल भी उपयोग में लिया जाए तो भादवा माता के जल से कम नहीं रहेगा ही। जय माता दी। माता नालछा के इस मंदिर पर कभी भी कोई चोरी या लूट की घटना नहीं हुई। करीब 8 बार मंदिर परिसर में चोर और लुटेरे आ चुके हैं, लेकिन कभी भी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। चैनल गेट को हाथ लगाते ही सुरक्षा अलार्म बजने से सुरक्षाकर्मी जाग गए, तो कभी गेट तक पहुंचने के बाद चोर उल्टे पांव लौट गए। यहाँ सेवा करने वालों के अनुसार करीब 50 साल पुरानी ये सत्य घटना है। एक बार यहाँ रात में महिलाओं का जागरण हो रहा था। इसी दौरान मंदिर में चोरी की नीयत से कुछ लोग परिसर में आ गए। तब यहाँ पहाड़ी थी, जागरण कर रही महिलाओं को इसकी भनक लग गई। उसी समय एक महिला के शरीर में माता आई और बोला कि कुछ नहीं होगा। उसके बाद चोर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इससे चोर डर गए और जब वे मंदिर में थोक लगाकर मुड़े तब जाकर उन्हें रास्ता नजर आया। बताया जाता है कि यहाँ पुराने समय में नवरात्रि में नवमी के दिन हवन के पश्चात महिलाओं का जागरण होता था, जिसमें बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर जागरण कर रही थी। उसी समय किसी को पता चला कि बाहर मंदिर प्रांगण में चोर आ चुके हैं। जब पुरानी बात बताई जाती है, उस समय एक लेडीज को माताजी आए और उन्होंने दर्शाव दिया कि भक्तों जो भी यहाँ जागरण में बैठे हैं वो कोई आप डरिएगा मत, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में चोर आए हैं, मगर आप किसी से डरना मत। माताजी ने सबको प्रेरणा दी और कोई न डरा। और जो चोर आए थे वह मंदिर की तरफ आते हैं तो उनको दिखाई देता है और मंदिर से पलट कर जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से माताजी का चमत्कार हुआ था और वह चोर रात भर मंदिर प्रांगण के आसपास ही घूमते रहे और सुबह माताजी के चरणों में धोख लगाया और माताजी से क्षमा कर प्रार्थना करी कि हम यहाँ गलत सोच के साथ आए थे और वो सोच यहीं छोड़ के जा रहे हैं। और वापस भक्त गए तो पीछे उनको वापस दिखने लग गया। इस प्रकार से माताजी की विशेषता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में शेर आते थे। इसका उल्लेख एक घटना में होता है। सन 1691 में औरंगजेब की सेना श्रवण नाला के मैदान में ठहरी हुई थी। वहां पर किसी शेर के
दहाड़ने की आवाज आ रही थी। शेर की दहाड़ से पूरी सेना में खौफ छा गया। गुप्तचर विभाग ने जंगल में शेर को ढूंढने का प्रयास भी किया, लेकिन शेर कहीं नहीं मिला। इस चमत्कार की वजह से औरंगजेब की सेना ने मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वर्तमान में जो मंदिर है उसका गर्भगृह पहले जैसा ही है। मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और यहाँ पर पर्यटन विभाग ने भी बहुत सारी सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए शुरू कर दी हैं। ये मंदिर धार्मिक आस्था के केंद्र के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बनता जा रहा है। तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं आते आते माता जी के मंदिर में, और मेरी सारी मनोकामना यहीं से पूर्ण हो रही है। माता जी बहुत कृपा है, दृष्टि है, और सब पे ऐसे ही बनाए रखें। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का प्राचीन नारसिंगी माता मंदिर, इसे नालछा माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि इस मंदिर की स्थापना अयोध्या के राजा दशरथ ने की थी। इसी कारण मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर कहा जाता है। राजा दशरथ का यहाँ एक राज्य था और राजा दशरथ ने ही यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर पे आने से पहले जो एक रास्ता है वहाँ पर श्रवण नाले का एक उल्लेख मिलता है। किंवदंतियों में बताया गया है कि यह वो श्रवण नाला है जहाँ पर राजा दशरथ ने जब श्रवण जी का जो गलती से उनका वध हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी रामायण की प्रक्रिया हुई, तो उस काल से भी इसको एसोसिएट किया गया, जोड़ा गया है। और आप देखना लंबे समय से दोनों ही नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि है या दूसरी अपनी नवरात्रि है चैत्री नवरात्रि, इन दोनों नवरात्रियों में हजारों भक्तों की यहाँ पर मान्यताएं हैं, दर्शन होते हैं, श्रृंगार होते हैं, जेवर श्रृंगार होते हैं, अन्य अन्य कार्यक्रम होते हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में माता नालछा के साथ में भैरव की प्रतिमा भी स्थापित है। ये ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें माता के साथ भैरव एक ही गादी पर विराजमान हैं। अन्य मंदिरों में भैरव का स्थान मंदिर के बाहर होता है, लेकिन यहाँ पर भैरव और भवानी एक ही स्थान पर विराजित हैं। पूरे भारतवर्ष में ऐसा मंदिर नहीं है, क्योंकि इस मंदिर की एक बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर भैरव और भवानी दोनों एक ही सिंहासन पर विराजमान है। अक्सर आप प्राय शक्तिपीठ हो या कहीं अन्य देवी मंदिरों में जब जाते हैं तो जिस तरह जैसे वैष्णो देवी माता जी में मंदिर माता जी का नीचे है और उससे कुछ किलोमीटर ऊपर भैरव का स्थान है, और इसी प्रकार अन्य जितने भी मंदिर है वहाँ पर भैरव सामने या थोड़ी सी दूरी पर रहते हैं, तो कई दर्शनार्थी भैरव के दर्शन से वंचित रह जाते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर भैरव भवानी साथ में विराजित है। ये भी बताया जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में इसका वर्णन है। नालछा माता के नाम से विख्यात इस मंदिर में विराजित माता नालछा की प्रतिमा दिन में 3 रूपों में दर्शन देती है। सुबह बाल स्वरूप में, दिन में युवावस्था और रात्रि में वृद्धावस्था रूप में माता यहाँ दर्शन देती हैं। एक मान्यता ये भी है कि नालछा माता का प्राचीन नाम लारछा माता था। माता सती की लार यहाँ पर गिरी थी। सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन इस मंदिर पर माता के चमत्कार के कई किस्से हैं, जिसे भक्त कहानी के रूप में सुनाते रहते हैं। देव दर्शन की इस खास पेशकश में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।